नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मजबूती दिलाने के लिए एकजुट और विधानसभा स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जाने लगे हैं। इसी क्रम में जनपद नैनीताल की कालाढूंगी विधानसभा में भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए भाजपा को अल्पसंख्यक समाज का हितैषी बताया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष महमूद हसन बंजारा के निवास के निकट आयोजित हुए सम्मेलन में विपक्षी दलों को लिया गया आड़े हाथों। सम्मेलन में पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी और प्रदेशाध्यक्ष इंतजार हुसैन, प्रदेश मंत्री जहीर अंसारी और जिलाध्यक्ष हाजी महबूब अली ने कहा, अब मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज का रुझान भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। सम्मेलन में सभी नेताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कालाढूंगी संवाददाता जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। पार्टी के प्रधानमंत्री जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले वो अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, रोजगार की चिंता करते हैं, उज्जवल भविष्य की चिंता करते हैं। अल्पसंख्यक समाज जो वंचित था उसको उठाने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2014 के बाद IAS और PCS बनाने का काम किया है मुस्लिम समाज को, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाया है। आज हम अपने केंद्र और सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ले जा करके बूथ और शक्ति केंद्र और मंडल में जा करके भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं को ले जा करके आज हम मुस्लिम समाज से आज निवेदन कर रहे हैं कि जो मिशन है 2022 का, जो आपकी पार 60 पार युवा सरकार है, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अल्पसंख्यक समाज की जो भागीदारी है उसको बढ़ाने का काम अल्पसंख्यक समाज करें। चाहे वो उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, जनधन योजना है, अटल आयुष्मान योजना है, खाद्यान्न योजना है, इतनी सारी सेवाएं आखिर हमने दी हैं, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी को इस बार बहुत बड़े बहुमत के साथ और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी की पुनः 2022 में सरकार। मैं तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना और साथ साथ मुझे इंतजार भाई की दुआ से इस प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई, मैं यहाँ का प्रभारी बना। मैं अगले मंथ भी आया हूँ, कई सभाओं में मैंने लोगों से खिताब किया है और अभी फिर 2 दिन से यहाँ पर हूँ। और पार्टियां लोगों को लुभाने का काम करती है, लेकिन मेरी पार्टी चाहे केंद्र की पार्टी हो या प्रदेश की पार्टी हो, ये लुभाने का काम नहीं करती है। ये सैकड़ों नहीं कई 100 योजनाएं ला करके, जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ है, उसको जमीन पर ला करके सारे समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाती है। हम उन फायदों को तस्करा करना चाहते हैं और उसके माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। मैं लुभाना नहीं चाहता हूँ, कोई ऐसी बात, कोई गलत उसको जो है आश्वासन देना नहीं चाहता हूँ। मैंने जो किया, हमारी पार्टी ने जो किया है, हम उसको याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जात पात से ऊपर उठ करके, भेदभाव से ऊपर उठ करके इस पार्टी का साथ दीजिए। चूंकि हमारे माननीय लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इस पर वो अमल भी कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूर्ण आशा है कि पूर्व में जितने हम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट दिया है उससे कहीं ज्यादा देंगे और मैं जो घूम घूम कर देख रहा हूँ और यही परिणाम होगा। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था, उसे बताया जा रहा है कि फ्लॉप रहा है, तो क्या लगता है कि मोदी का ग्राफ उत्तराखंड में क्या कुछ कहता है? नहीं, जहाँ भी होता है वो बहुत कामयाब होता है, लेकिन अपनी अपनी निगाह है। कुछ लोग अपनी निगाह से कहते हैं वो नाकाम है, हम तो कहें कामयाब है। और कामयाब इस तरह है कि इस प्रदेश में एक कामयाब सरकार चल रही है और पुनः इसी के नेतृत्व में ये सरकार चलेगी। मुझे ईश्वर से आशा है और पूरी उम्मीद है।